बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के मॉड्यूल 1 का ये सेकंड लेक्चर है हमारा। तो आज के इस लेक्चर में हमने एक्सेल का जो इंटरफेस है इसको समझना है। देखिए यहाँ पर डिफरेंट हमारे पास ऑप्शंस हैं, यहाँ पर कुछ यहाँ पर सेल्स हैं हमारे पास। तो हम इन डिटेल इनको समझते हैं कि जो सामने इंटरफेस पर हमें चीज़ें शो हो रही होती हैं उनके नाम क्या हैं। इसको समझना इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आप ह्यूमन बॉडी को समझना चाह रहे हैं तो सबसे पहला हमारा काम होता है हम ह्यूमन बॉडी की एनाटॉमी समझते हैं। हम देखते हैं कि इंसानी बॉडी में बोन्स किस तरह अलाइन हुई होती हैं, किस तरह यहाँ पर हमारे पास वेन्स होती हैं, किस तरह मसल्स होते हैं, हार्ट कहाँ पे होता है, लंग्स कहाँ पे होते हैं, किडनी कहाँ पे होती है। तो सबसे पहला हमारा जो काम होता है एनाटॉमी को समझते हैं, बॉडी की एनाटॉमी को समझने के बाद देन नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, हम उसकी फंक्शनैलिटी समझते हैं। बोन किस तरह फंक्शन करती हैं, हार्ट फंक्शन कैसे करता है, ब्रेन कैसे फंक्शन करता है। तो स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को हम सीखते हैं। सबसे पहला काम होता है उस चीज़ की एनाटॉमी को समझना, उसके बाद उनकी फंक्शनैलिटी को समझना। तो आज हमने जस्ट हमारे पास जो एक्सेल है उसके इंटरफेस को समझना है, उसकी एनाटॉमी को समझना है। एनाटॉमी को समझने के बाद नेक्स्ट स्टेप्स में हम स्टेप बाय स्टेप इनकी फंक्शंस की जो फंक्शनैलिटीज़ है उनको इन डिटेल समझेंगे। देखिए सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर कुछ ऑप्शन होते हैं, इनको हम कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर फाइल का नेम होता है, जिस तरह यहाँ पर बुक 1 लिखा हुआ है, साथ उसके हमारे पास सॉफ्टवेयर का नाम लिखा होता है। उसके बाद यहाँ पर आप देखें कुछ बटन होते हैं, इनको हम विंडो बटन कहते हैं, इनको हम आगे डिटेल में समझेंगे। यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट टैब्स होते हैं। टैब्स के बाद यहाँ पर आप देखें हमारे पास रिबन्स हैं, रिबन में डिफरेंट हमारे पास ऑप्शन शो हो रहे होते हैं। ये जो एरिया होता है इसको हम कहते हैं फार्मूला बार। यहाँ पर हम जो भी फार्मूला टाइप करते हैं वो हमें यहाँ पे शो होता है। यहाँ पर देखें अभी हमारे पास यहाँ पर सेल ये सिलेक्ट है, इसका कॉलम का नेम के है और हमारे पास रो 4 नंबर है। तो यहाँ पर हमारे पास सेल का नेम लिखा आ रहा है K4। जो हमारे पास यहाँ पे वर्टिकल बार्स होती हैं इनको हम कॉलम कहते हैं। देखें ABCDEFGH ये हमारे पास कॉलम्स हैं और यहाँ पर नंबर्स में हमारे पास रोज हैं 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर कॉलम और रो जहाँ पर मिलती है वहाँ पर हमारे पास सेल्स बनते हैं। यहाँ पर देखें आप हमारे पास यहाँ पे वर्कशीट का नेम है इंटरफेस पे। यहाँ पर हैं जी हमारे पास स्क्रॉल बार। शीट को आपने लेफ्ट टू राइट अप टू डाउन मूव करवाना हो तो इन स्क्रॉल बार्स की हम हेल्प लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास हैं व्यू के बटन, डिफरेंट एक्सेल की वर्कशीट के व्यूज होते हैं वो यहाँ से हम देख सकते हैं। एक्सेल की फाइल को अगर जूम इन जूम आउट करना है तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे बटन होते हैं। तो ये हमारे पास है जी एक्सेल का एक सिंपल सा इंटरफेस। इसमें हम डिफरेंट पार्ट को हमने अब देख लिया। अब हम एक एक पार्ट की इन डिटेल देखेंगे कि फंक्शनैलिटी क्या है, कैसे कैसे डिफरेंट फंक्शंस और फीचर्स काम करते हैं। इन सब फीचर्स को यूज करते हुए किस तरह हम डिफरेंट टाइप्स की जो शीट्स होती हैं इनको डिजाइन कर सकते हैं।